हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में बेटा हमें क्या पढ़ना है? हमें कंप्लीट करना है चीटी, जो कि हमारा चैप्टर, हमें इसको कंप्लीट करना है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, किसकी मतलब ये जो चैप्टर है वो किसने लिखा है? तो राइटर है इसके सुमित्रा नंदन पंत जी। इन्होंने इस चैप्टर में हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि एक छोटा सा प्राणी अगर उसमें जज्बा हो, ये सिखाने का प्रयास हमें भी करती है कि यदि हमारे अंदर कोई जज्बा होगा तो हम कोई भी काम बहुत ही आसानी से और दृढ़ता से उसको कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर शक्तियाँ होंगी, यदि हमारे अंदर हमारा मन मजबूत होगा, तो कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आएँ, हम हर उन परिस्थितियों से जीत सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, जिसमें हमें पढ़ना है चींटी और हिमालय से, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम सॉरी चींटी से और चंद्रलोक में प्रथम बार, इन दोनों चीज़ों को हमें कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं इसमें संदर्भ की बेटा, तो आप संदर्भ इसमें क्या लिखोगे? संदर्भ तो एक ही रहेगा, चाहे वो चंद्रलोक में प्रथम बार हो, चाहे वो चींटी हो। तो बात करते हैं अलग-अलग चीज़ों की। अगर चींटी है आप में तो संदर्भ आप उसको कैसे लिखेंगे? तो यदि आपको यहाँ पर चींटी का कोई भी पद दिया जाता है, तो देखो ये जो चींटी है वो कहाँ से लिया गया है बेटा? युगवाणी से लिया गया है। कहाँ से? युगवाणी से लिया गया है। तो आप संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के युगवाणी से, या हम कह सकते हैं कि हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित युगवाणी से उद्धृत है। ठीक, यदि आप चींटी का कोई भी आपको पद मिलता है तो आप उसे यहाँ से समझेंगे। यदि आपको मिलता है चंद्रलोक में प्रथम बार, तो आप इसको कहाँ से लिखेंगे? तो चंद्रलोक में प्रथम बार के लिए संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित रीता से लिया गया है। जो हमारा चंद्रलोक में प्रथम बार है वो कहाँ से लिया गया है? रीता से लिया गया है। तो आप उसमें आपको रीता पे मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला पद पढ़ते हैं। क्या है? चींटी को देखा। क्या है? चींटी को देखा, वह सरल बिरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल। फिर आगे, चलती लघु पद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका भांति, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत, चींटी को देखा। क्या कहते हैं? चींटी को देखा, क्वेश्चन मार्क, यानी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। जो कवि है वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने चींटी को देखा है? क्या कहते हैं कि क्या आपने चींटी को देखा है? तो फिर आगे क्या पूछते हैं? क्या आपने चींटी को देखा? फिर देखो मक्खी परेशान करने आ जाती है तुरंत। फिर क्या पूछते हैं इसमें? देखो, है चींटी को देखा, क्या आपने चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह क्या है? एक सरल है, यानी कि वो बहुत ही सरल साधारण सी है। विरल और काली रेखा के समान है। वह क्या है? बहुत ही सरल सी है और काली रेखा की समान है। फिर क्या कहते हैं? तम के तागे सी जो हिलडुल, जो कि क्या है? तम के तागे सी जो हिलडुल, जो कि एक धागे के समान हिलती डुलती रहती है। जब आपने चींटियों को देखा हो, जब एक कतार से चलती है उनकी, तो ऐसा लगता है कि कोई पतला सा धागा वो हिल डुल रहा हो, ऐसा होता है कि नहीं? तो कहते हैं तम के तागे से जो हिलडुल, जब वो हिल चलती है तो ऐसा लगता है मानो कि कोई तागा चल रहा हो, कोई धागा जो है वो कपड़े का हिल रहा हो। फिर कहते हैं चलती लघुपद पल पल मिलजुल, लघुपद माने छोटे छोटे कदम चलती है। कैसे चलती है? लघुपद, छोटे छोटे कदमों में चलती है, पल पल हर क्षण मिलजुल कर, एक साथ में कम्युनिटी में चलती है, मतलब एकता के साथ, मतलब वो आपस में जितनी भी चींटियां हैं वो एक साथ एकता में रहती हैं और आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और मिलजुल कर चलती हैं। फिर कहती वह है पिपीलिका भांति, वह है चींटी की भांति, पिपीलिका माने चींटी, वह एक चींटी की भांति है। चींटी को देखा, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, सतत माने होता है लगातार, सतत मीन्स लगातार। तो क्या है? वो लगातार जो है वो काम करती है। देखो ना किस भांति, भांति माने क्या होता है? प्रकार, भांति माने प्रकार। देखो किस प्रकार से वह सतत, यानी कि लगातार काम करती है, काम करती वह सतत, लगातार कार्य करती है। फिर क्या कहते हैं? कन 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 के चुनती अविरत, जो यहाँ वहां पर कई सारे कण फैले होते हैं, तिनके फैले होते हैं, उनको क्या करती है? वो एक एक करके क्या है? चुनती है, एक एक करके वो चुगती है, उन्हें उठाती है ना? एक एक कण को वो उठाती है। तो ऐसी है चींटी हमारी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है?
गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती। गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती। लड़ती अर से तनिक न डरती तल के तल से ना संवारती। चींटी को देखा, कहती है अब उनकी भी गाय हैं, बता रहे हैं कवि कि उनके पास भी गाय है जिनको वो क्या करती है, चराने जाती है, धूप खिलाती, उन्हें धूप दिखाती है, बच्चों की निगरानी करती और अपने जितने भी बच्चे हैं उनकी क्या करती है, देखभाल करती है। ठीक। फिर कहते हैं लड़ती आरी से तनिक न डरती। लड़ती आरी से तनिक न डरती, वह अपने दुश्मनों से, वह अपनी परिस्थितियों से लड़ती है, लेकिन क्या है, तनिक न डरती। तनिक माने थोड़ा सा भी न डरती, वो बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं डरती है। दल के दल सेना संवारती, वो दलों के दल सेना को क्या करती है, उनका अनुसरण करती है। देखा होगा कि एक आगे चींटी होती है, बाकी सारी पीछे एक लाइन से चलती हैं, सबका अनुसरण एक चींटी करती है। दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ गुहारती, और वो अपने घर के आंगन को और अपने घर के रास्तों को, आसपास के जो उसके रास्ते हैं उसे बुहारती है, मतलब साफ करती है। फिर कहते हैं चींटी है प्राणी सामाजिक। जो चींटी है वो एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। कैसी प्राणी है, वो एक सामाजिक प्राणी है। फिर कहते हैं वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। वह क्या है, एक श्रमजीवी है, अर्थात वह अत्यधिक कठिन परिश्रम करने वाला जीव है। फिर कहते हैं वह सुनागरिक, वह एक बहुत अच्छी नागरिक है, बहुत ही जो है कह सकते हैं अच्छे विचारों वाली एक नागरिक है, जिसका नाम है चींटी। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देखा चींटी को उसके जी को। क्या आपने चींटी को देखा, उसके नन्हे से जान को देखा। फिर भूरे बालों की सी कतरन, वो क्या है, भूरे बालों के समान छोटी छोटी सी कतरन जैसी होती है। कतरन मतलब क्या होता है, कपड़े के जो छोटे टुकड़े अलग कर दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं कतरन। तो भूरे बालों की सी कतरन, वह भूरे रंग के बालों के समान छोटे छोटे कतरनों जैसी। फिर छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका जो छोटापन है वो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, अर्थात हम सभी उसको देख सकते हैं। वो कितना नन्हा सा जीव होता है, लेकिन अपने कार्य को किस तरीके से लगातार और कठिन परिश्रम के साथ में करता है, और कभी भी वो हार नहीं मानता। ठीक, इसीलिए हमें भी हार नहीं माननी चाहिए, है ना। प्रकृति में ही हमारी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख करके सीख सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी कितना भी मुश्किल आ जाए, हारना नहीं चाहिए। चले, फिर कहते हैं वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय। वह समस्त अर्थात पूरे संसार, वह समस्त यानी संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय है, अर्थात भय से रहित है, उसको कोई भी जरा भी डर नहीं है। पूरी पृथ्वी पर वो क्या है, निर्भय होकर चलती है, उसे कोई भी भय नहीं लगता। विचरण करती श्रम में तन्मय। तन्मय में होता है लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, अर्थात बिल्कुल मग्न हो जाना। किसमें, श्रम में। वह विचरण करती है, अर्थात इधर उधर विचारती रहती है, डोलती रहती है, घूमती रहती है। श्रम में तन्मय, अर्थात अपने श्रम में, अपने कार्य में लगातार लगी हुई होती है, तल्लीन रहती है। फिर कहते हैं वह जीवन की चिंगी अक्षय। वह क्या है, जीवन की एक चिंगारी की भांति है, जो कभी नहीं मिट सकती। अक्षय माने जो उसका कभी भी क्षय नहीं हो सकता, वो क्या है, अक्षय है। ठीक है, वह जीवन की क्या है, अक्षय यानी कि चिंगारी की भांति है। ठीक है, फिर आगे वह भी क्या देही है तिलसी। वह भी क्या देही है, देही माने शरीर, उसका क्या छोटा सा शरीर है। कैसा शरीर है, तिल सा शरीर है। तिल देखा है, तिल सफेद और काला तिल होता है, दोनों तरीके के छोटे छोटे तिल आते हैं। तो कहते हैं वो तिल की भांति है, उसका शरीर कैसा है, बिल्कुल तिल के समान है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, और छोटी नन्ही सी उसके अंदर प्राण है, नन्हा सा उसके अंदर जीव है। फिर कहते हैं दिन भर में वह मीलों चलती। मीलों माने कई मील तक, वह दिन भर में कई मीलों तक सफर करती है, चलती है। फिर कहते हैं अथक कार्य से कभी न टलती। और अथक कार्य बिना थके हुए, अथक माने बिना थके हुए, कार्य से कभी नहीं टलती। वो अपने कार्य को लगातार करती है, कभी नहीं थकती है, और अपने लगातार जो कार्य है उसके कभी न टलती। टलती माने क्या है, टालना, यानी कि अपने कार्य को कल पे टाल देना। तो ये कभी चींटियां काम नहीं करती, अर्थात आज का काम वो आज ही अपना संपन्न कर लेती हैं, और वो हमेशा लगातार अथक होकर, अर्थात बिना थके हुए अपने सारे कार्यों को संपन्न करती। अब आ गया हमारा चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, तो हमें इसको समझना है कि चंद्रलोक में प्रथम बार से
हाँ, यहाँ पर कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, ठीक है? चल, आ गया समझ में? चलो, कहते हैं चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। कहते हैं चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रलोक में प्रथम बार यानी पहली बार, चंद्रलोक में पहली बार मानव ने किया पदार्पण। पदार्पण मतलब होता है कदम रखना, पदार्पण माने होता है कदम रखना। तो जब प्रथम बार यानी पहली बार चंद्रलोक में मनुष्य ने कदम रखा, छिन्न हुए अर्थात छिन्न माने नष्ट हुए, लोक किसके, लोगों के, देश काल के, दुर्जय बाधा बंधन, दुर्जय माने जिसे जीता नहीं जा सकता, बाधा यानी बाधाएं, समस्याएं, बंधन यानी कि जो बंधन है किसका, समस्याओं का जो बंधन है उसको जीत लिया। फिर से समझेंगे, चंद्रलोक में यानी कि जब चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य ने कदम रखा, तो लोगों के जो अंदर भय था, क्या भय था, जो अंदर अटूट विश्वास था, जिसे हम लोग जीत नहीं सकते थे। पहले पुराणों में क्या कहा जाता था, चंद्रमा क्या है, एक देवता है। जब पहली बार जो है कदम रखा मनुष्य ने चंद्रमा पर, तो ये जो है सब जो पौराणिक जो हमारे अंदर एक भ्रम पैदा किया गया था, उसको ये सभी जो भ्रम था जिसे हम जीत भी नहीं सकते थे, वो सभी क्या हुआ, हमने उसको जीत लिया, अर्थात वो सभी भ्रम जो है वो नष्ट हो गए। आगे समझ में? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। कहते हैं क्या, दिग्विजयी अर्थात जो है अत्यधिक, दिग्विजयी मतलब जो सभी दिशाओं को जीतने वाला है। मनुसुत निश्चय, मनुसुत ये देखो, मनु माने मनु, सुत माने होता है पुत्र, ठीक। तो मनु जो है भगवान मनु के पुत्र, अर्थात हम लोग मनुष्य जो हैं वो क्या है, बहुत ही निश्चय तरीके से हम लोग विजयी हुए। यह महत ऐतिहासिक क्षण, महत माने महत्वपूर्ण, या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण था, क्षण माने पल था। भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन, ये जो पृथ्वी का, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी पर जो ये विरोध है वो कैसा हो जाए, शांत हो जाए, मतलब रुक जाए, और निकट आए सब देशों के जन, तो सभी जो देश हैं, संसार है, संसार में जो अलग अलग देश हैं, वहां के सभी लोग क्या आ जाए, एक दूसरे के पास पास आ जाए, निकट आ जाए, ठीक। आगे क्या कहते हैं, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। युग युग माने जो युगों युगों से हमारा जो है एक पौराणिक स्वप्न, पौराणिक माने पुराना, जो हमारा पुराना सपना था, स्वप्न था, हुआ मानव का संभव, मनुष्य का जो युगों युगों से पौराणिक सपना था वो संभव हो गया। शुभारंभ शुभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, जो चंद्रमा का नया युग है, अर्थात हमारा जो ये नया युग है, जो आविष्कारों का नया युग है, उसका क्या हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है। और जो कि हमारे भू को अर्थात धरती को क्या प्रदान करता है, अत्यधिक गर्व प्रदान करता है, गौरव प्रदान करता है। आ गया समझ में? चलिए, बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझा रही हूँ ताकि आराम से आप हर चीजों को समझ सके। फिर कहते हैं, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुखद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। फहराए ग्रह उपग्रह में, हम धरती का श्यामल अंचल, अंचल माने आंचल, आंचल माने आंचल, अपनी मम्मी का आंचल देखा होगा, साड़ी पहनती है ना, सभी को पता है। तो देखो क्या कहते हैं, फहराए, लहराए मतलब फहराए मीन्स फहराता रहे, लहराता रहे, क्या, कहाँ पर, ग्रह और उपग्रह में, किस चीज का, धरती का श्यामल अंचल, हमारी जो माँ पृथ्वी है उनका जो आंचल है, श्यामल आंचल है, श्याम रंग का जो आंचल है, वो पूरे ग्रह और उपग्रह में क्या रहे, इसी प्रकार से लहराता रहे, फहराता रहे, है ना। फिर कहते हैं, सुख सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। यहाँ पर कवि मंगल कामना करते हैं कि जो हमारा सुख संपद और संपन्न, अर्थात संपदा से, अर्थात धन से संपन्न हमारे इस संसार में, जगत में बरसे जीवन मंगल, क्या हो, क्या बरसे, जीवन की मंगल कामनाएं बरसती रहे, अर्थात सभी का जो जीवन है वो सुखमय तरीके से बीतता रहे। आ गया समझ में? फिर आगे क्या कहते हैं, अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन। अमेरिका और सोवियत, अमेरिका यानी अमेरिका,
सोवियत यानी कि देखो पहले जो है आज जो रूस है, रशिया जिसे हम कहते हैं, उसको पहले सोवियत संघ रशिया कहते थे यानी कि यूएसएसआर। क्या कहते थे? यूएसएसआर। जो यूएसएसआर था ये जो है 1991 में 15 देशों में टूट गया था। किसमें? 15 देशों में। और इसी का सबसे बड़ा देश जो बनकर आया वो कौन आया? रशिया, या जिसे हम कहते हैं रूस। तो पहले इसी को क्या कहते थे? सोवियत संघ रूस। क्या कहते थे? सोवियत संघ रूस। यानी कि जो सोवियत वाला क्षेत्र है वहां के जो संपूर्ण देशों का एक संघ है जिसका मेन था रूस, इसीलिए उसका नाम यूएसएसआर होता था। ठीक है। अब लेकिन जिसे हम कहते हैं रसिया, तब क्या कहते हैं? जब ये राइटर ने लिखा होगा तब ये यूएसएसआर होता होगा, रशिया को जिसे हम पहले यूएसएसआर बोलते थे। तो अमेरिका और जो सोवियत संघ रूस है वो बने, क्या बने? नव दिक रचना के वाहन। नव माने नए, दिक माने दिशा, रचना के वाहन माने वाहन यानी वाहन करने वाला। तो जो नया ये जगत बना है हमारा, रशिया और जो अमेरिका है वो उन सभी जो देश हैं उनका क्या बने? दिशा निर्देशक बने। अर्थात तब के समय में रूस और अमेरिका ही तो एक विकसित देश माने जाते थे, वही सारी टेक्नोलॉजी लेकर आते थे। तो कहने का मतलब है कि वो सिर्फ अपने ही ऊपर ध्यान ना दें, वो संपूर्ण जगत का अनुसरण करें, सभी का विकास कराएं। सॉरी, बहुत तेज जुकाम है। फिर कहते हैं जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। जीवन पद्धतियों के भेद, जो हमारे जीवन के भेद हैं, समन्वित हो विस्तृत मन। समन्वित हो यानी इकट्ठा हो जाए, सभी के जो अलग अलग मन है वो क्या हो जाए? इकट्ठा हो जाए। ठीक, यानी जो अलग अलग संसार बटा हुआ है वो एकता में रहे। फिर आगे क्या कहते हैं? अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन। अणुयुग, अणु माने जो हमारा क्या है अब? आणविक युग है, जिसमें हम बम विस्फोटों का आविष्कार कर रहे हैं। वो जो युग है वो क्या बन जाए? धरा जीवन हित। वो धरा माने पृथ्वी, जीवन माने जीवन, हित माने हित में, वो संपूर्ण पृथ्वी के हित में हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कोई आक्रमण ना करे। वो जो उन्होंने अणु युग के यानी कि जो आणविक बम विस्फोटक ये सब बनाए हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रयोग ना करें, वो धरती के हित में हो। स्वर्ग सृजन का साधन, और हमारी जो पृथ्वी है उसको एक स्वर्ग जैसा बनाए। ठीक है। चलिए, मानवता ही विश्व सत्य भूराज करे आत्मार्पण। मानवता यानी कि कहने का मतलब है, सिखाना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कवि? कवि कहते हैं मानवता ही विश्व सत्य। जो हमारे अंदर मानवता होती है वही क्या है? विश्व में सबसे सही है, अर्थात मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर कहते हैं भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। जो हमारी धरती के सभी अलग अलग राष्ट्र यानी देश हैं वो क्या करे? आत्मार्पण करे, अर्थात हमारी इस धरती का सृजन करें, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर जुट कर काम करें। ठीक है। चलिए आगे देखिए। धरा जो है, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। धरा माने पृथ्वी, चंद्र माने चंद्रमा, प्रीति माने प्रेम, परस्पर यानी जो परस्पर क्या है? लगातार जो हमारी पृथ्वी और चंद्रमा का ये जो प्रेम है वो क्या है? जगत प्रसिद्ध पुरातन। पुरातन माने पुराना, प्रसिद्ध माने फेमस है, प्रसिद्ध है, जगत माने संसार में। हमारे इस संसार में चंद्रमा और पृथ्वी का ये जो प्रेम है वो बहुत पुरानों से यानी कि पुराने समय से ही वो क्या है? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? क्या प्रेम प्रसिद्ध है? हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। हृदय सिंधु में उठता है, अर्थात जो सिंधु है अर्थात सागर, जो समुद्र होता है, सिंधु माने समुद्र, जो समुद्र होता है समुद्र के हृदय में उठता है, क्या उठता है? स्वर्गिक ज्वार। उसके मन में, अर्थात जब चंद्रमा जो है, चंद्रमा का प्रकाश अत्यधिक होता है अमावस्या में, पूर्णिमा में, जो पूर्णिमा होती है अर्थात जो चंद्रमा की जब रोशनी समुद्र पे पड़ती है तो क्या होता है? उसमें ज्वार भाटा आते आते हैं कि नहीं? वही यहाँ पे कह रहे हैं स्वर्गिक ज्वार उत्पन्न होता है देख चंद्रानन। चंद्रमा को देख करके समुद्र में ज्वार उठते हैं। तो यही जो प्रेम है यानी चंद्रमा को देख करके पृथ्वी के हृदय में जो प्रेम आ हृदय रूपी समुद्र में जो प्रेम उठता है, ज्वार उठता है, वो पूरे जगत में क्या है? पुराने समय से विख्यात है। ठीक है। कहना चाहते हैं यदि चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य इतना प्रेम है तो संपूर्ण जगत में जो अलग अलग राष्ट्र हैं, देश हैं,
जितना भी वो विकसित हो जाए, लेकिन एक दूसरे को भी एक साथ लेकर चले, अपने ही स्वयं अकेले ना आगे बढ़ते जाएं, उनको भी साथ लेकर के चले, उनका भी विकास कराएं, और जो उन्होंने आविष्कार किए हैं वो संपूर्ण सृष्टि के क्या हो, हित में हो, किसी का अहित उससे ना हो। ठीक है, तो अच्छे से आपको पैराग्राफ समझ में आए होंगे। तो प्लीज बच्चों, एक बार से अगर समझ में आया हो तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025।